साथ नहीं है, क्या वो प्रशांत किशोर के साथ है? खिलाफ रेफरेंडम है, खिलाफ होगा कि नहीं ये तो जनता को तय करना है। लेकिन कि जो वोट पड़ा था वो तो नीतीश कुमार के चेहरे पर पड़ा था। नीतीश कुमार को सीएम के चेहरे के पर रख के वोट पड़ा था। नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को बनाया गया है, तो निश्चित तौर पर उसके बाद पहली बार जब चुनाव हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर बिहार की राजनीतिक गहमागहमी बहुत तेज है। बिहार की राजनीतिक सरगर्मी बहुत बढ़ी हुई है, क्योंकि बिहार में एक और बड़ा चुनाव हो रहा है। सिर्फ एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव, लेकिन ये एक विधानसभा सीट बिहार की सबसे बड़ी सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना मायने रखती है, उसको इस बात से समझिए कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ इस विधानसभा सीट को माना जाता है। पटना शहर की बांकीपुर विधानसभा सीट, जिससे भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लगातार जीतते आ रहे थे, और जब उन्होंने विधानसभा की सदस्यता छोड़ी तो इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। और आज एक बड़ा ऐलान हुआ है। आज से खेल बड़ा दिलचस्प हो गया है बांकीपुर विधानसभा सीट पर, और खेल इसलिए दिलचस्प हो गया है कि प्रशांत किशोर ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। आखिरकार ऐलान कर दिया गया जनसुराज की तरफ से कि प्रशांत किशोर खुद ही जनसुराज पार्टी से उम्मीदवार होंगे। प्रशांत किशोर ने जब चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, उस ऐलान के बाद पहला इंटरव्यू हमने लिया है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद पहला इंटरव्यू हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हालांकि कोई लंबा इंटरव्यू नहीं है, लंबी बातचीत हमारी नहीं हो सकी है प्रशांत किशोर से। जनसंपर्क अभियान चला रहे थे, लेकिन प्रशांत किशोर ने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही है। उन्होंने कहा है कि यह रेफरेंडम होगा सम्राट चौधरी के खिलाफ, जनमत संग्रह है, और वो सीधे उनके रडार पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, और इस पूरे उपचुनाव को उन्होंने बीजेपी से ज्यादा सम्राट चौधरी को जोड़ दिया है, और सम्राट चौधरी की साख दांव पर लगी हुई है। प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि भाई उनके खिलाफ जनमत संग्रह है, वो मुख्यमंत्री बने हैं। और प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि भरत तिवारी इनकाउंटर का इंपैक्ट होगा, और बिहार में जहां जहां गलत हुआ है उन सब चीजों का इंपैक्ट होगा। तो चलिए, बिना किसी भूमिका के प्रशांत किशोर की वो पूरी बातचीत हम आपको सुनाते हैं। प्रशांत किशोर का वो पूरा बयान सुनाते हैं, या इंटरव्यू का वो अंश सुनाते हैं। दरअसल ये बहुत रैंडम इंटरव्यू था, अचानक प्रशांत किशोर मिल गए। मुझे लगा कि भाई प्रशांत किशोर ने आज ही चुनाव लड़ने की घोषणा की है, तो उनसे बातचीत की जानी चाहिए। भीड़ भाड़ अधिक थी, जनसंपर्क अभियान चला रहे थे, तो अगर ऑडियो में कोई दिक्कत आए तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन इंटरव्यू इंपॉर्टेंट है। जरा देखिए प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं। आपने तो ये मुद्दा बनाया है कि रेफरेंडम होगा सम्राट चौधरी के खिलाफ, तो सवाल यह है कि जो सम्राट चौधरी के साथ नहीं है, क्या वो प्रशांत किशोर के साथ है? खिलाफ रेफरेंडम है, खिलाफ होगा कि नहीं ये तो जनता को तय करना है। लेकिन कि जो वोट पड़ा था वो तो नीतीश कुमार के चेहरे पर पड़ा था। नीतीश कुमार को सीएम के चेहरे के पर रख के वोट पड़ा था। नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को बनाया गया है, तो निश्चित तौर पर उसके बाद पहली बार जब चुनाव हो रहा है तो जनता के पास इस बात का अवसर है जो सम्राट चौधरी के काम वोट करे, इसको आप जनमत संग्रह ही मान सकते हैं। क्या भरत तिवारी इनकाउंटर इंपैक्ट होगा बांकीपुर उपचुनाव में? सरकार ने जो कुछ भी गलत किया है उसका इम्पैक्ट होगा। एक ही क्यों जी, भरत तिवारी के मामले का इम्पैक्ट होगा, तो जहानाबाद की नीट छात्रा के रेप और हत्या का भी इम्पैक्ट होगा। जी, प्रशांत जी, नालंदा में 2 पासवान समाज के बच्चे मार दिए गए, उसका भी इम्पैक्ट होगा। बेगूसराय में महिला के साथ रेप हुआ, उसका भी इम्पैक्ट होगा। सरकार जब लोग वोट देते हैं तो सरकार के 6 महीने के नीति, उनके कार्यक्रम, उनके वो कुछ कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उस पर उसका असर